सावधान। भगवान श्री राम भरत जी से कह रहे हैं, भरत ये कैकेयी मां महान है, ये जो मेरा वनवास है ये विधि का विधान है, लेकिन भरत कैकेयी मां महान है। इस वनवास में कैकेयी की भूमिका पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये विधि का विधान है। लेकिन कैकेयी जैसी महान तो संसार में कोई है ही नहीं। हे भरत, अगर कोई दोषारोपण करता है कैकेयी मां के ऊपर तो राम का कोप भाजन बनेगा, राम का कोप भाजन बनेगा। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत जी ने कहा, प्रभु कैकेयी मां का दोष नहीं है, लेकिन मेरा तो है दोष। मैं अपने को दोषी मानता हूं। मो समान को पाप निवासु, जही लग सिय राम बनवासु। मैं पाप का घर हूं, पाप का घर। भगवान राम ने कहा, कौन कह रहा है तुम्हें पापी? भरत जी ने कहा, पापी ही नहीं हूं, कुटिली भी हूं। कुटिली, मेरे समान कोई कुटिल नहीं है, मेरे समान कोई पापी नहीं है। भगवान ने कहा, उसका नाम बताओ जो तुम्हें पापी और कुटिल कह रहा है, उसका नाम बताओ, कौन है वो? और सुनो भरत, वाणी की बात छोड़ो, जो तुम्हें मन से भी कुटिल समझेगा, मैं आज घोषणा कर रहा हूं, उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। सारी सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन दो व्यक्ति बेचैन हो गए। एक तो निषाद राज जी, दूसरे लक्ष्मण जी। दो, निषाद राज और लक्ष्मण। भगवान ने कहा, भरत उरयानत तुम पर कुटलाई, उरयानत तुम पर कुटलाई। जाए लोक पर लोक नसाई, जाए लोक पर लोक नसाई, जाए लोक पर लोक नसाई, जाए लोक पर लोक नसाई। जाए लोक पर लोक नसाई, उसका लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाएगा। मैं उसका लोक परलोक दोनों नष्ट कर दूंगा। किसने कहा तुम्हें कुटिल? किसने कहा तुम्हें पापी? नाम बताओ। सारी सभा स्तब्ध है, लेकिन लक्ष्मण जी और निषाद राज जी, गुरु चेला दोनों एक दूसरे की तरफ देखें। समझ रहे हो ना? गुरु और चेला दोनों एक दूसरे की तरफ देखें। निषाद राज जी ने कहा, गुरुदेव ये भूल तो मुझसे हो गई। गुरुजी बोले, यही भूल हमसे भी हो गई। तुमने भी भरत को कुटिल कहा है और मैंने भी भरत को कुटिल कहा है, और दोनों का लोक परलोक बिगड़ रहा है। दोनों का लोक परलोक। लक्ष्मण जी बोले, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। निषाद राज जी बोले, ना हम घाट के रहे और ना घर के रहे। हमारा संबंध तो घाट से है, लेकिन अब घाटों से चले गए और
घर से चले गए। लक्ष्मण जी बोले हम घर से चले गए, घाट से चले गए। गुरु चेला दोनों कहते हैं ना घर के रहे ना घाट के रहे, गलती दोनों से एक जैसी हुई है। निषाद राज जी ने भी कहा था, जो पे जियन होती कुटलाजी, तो कतलीन संग कटकाई। लक्ष्मण जी भी बोले मैंने भी यही कहा, कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, और जान राम बनवास का की। अब क्या होगा? का गुरुदेव से प्रार्थना करें दोनों, लक्ष्मण जी और निषाद राज जी, ये दोनों गुरु वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। का गुरुदेव हम लोग तो कहीं के भी नहीं रहे, क्या हो गया? लोग पर लोग दोनों बिगड़ गया। अरे क्या हुआ, कैसे बिगड़ा, क्या बात हुई? का अभी पता चला कि जिसने भरत को कुटिल कहा है उसका लोक परलोक प्रभु कह रहे हैं दोनों बिगड़ जाएंगे, दोनों ही बिगड़ेंगे, लोक और परलोक। लक्ष्मण जी ने कहा यही भूल तो मुझसे भी हो गई, यही भूल मुझसे हुई। मैंने भी भरत को कुटिल कह दिया है, भरत जी को मैंने कुटिल कहा। निषाद राज जी बोले मैंने भी भरत जी को कुटिल कहा, अब क्या होगा? लोक परलोक दोनों बिगड़ गए। वशिष्ठ जी ने कहा तुम लोग साधारण नहीं हो। लक्ष्मण तुम अपने को साधारण समझ रहे हो क्या? निषाद राज तुम भी अपने को साधारण मत समझो। यही तो राम लाए और लीना, कुल समेत जग पावन कीना। तुम साधारण हो क्या? दुखी मत हो लक्ष्मण, तुम भी दुखी मत हो। अभी मैं राम से कहता हूं ना कि साधारण लोग हैं ये, 24 घंटे आपकी सेवा में रहते हैं, आपके प्रति समर्पित हैं, दुखी मत हो। वशिष्ठ जी ने कहा राम भद्रजू एक समस्या है, उसका समाधान करना है चित्रकूट में। चित्रकूट में तो समाधान के लिए आए और एक बड़ी समस्या आ गई है, वो अभी अभी आई है, उसका समाधान करना है, इसलिए समाधान करना है, समाधान होना चाहिए। भगवान राम ने कहा जब आप ही पधार गए तब तो समाधान होगा ही होगा। थोड़ा स्लो करो इसको, स्लो करो, वायलिन को स्लो करो, बहुत स्लो बजाइए, बहुत स्लो, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो समाधान, अच्छा गुरुदेव समस्या पहले पता चले समस्या क्या है। राम जी समस्या ये है कि अभी अभी तुमने जो घोषणा की है कि उर आनत तुम पर कुटलाई जाए लोक परलोक नसाई, भरत को जिसने कुटिल कह दिया है उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। भगवान राम ने कहा ये तो सत्य है। वशिष्ठ जी ने कहा ये सत्य तो है, लेकिन इसमें दो फ्रंट पर आ रहे हैं और वो विशेष पात्र हैं, एक तो लक्ष्मण और दूसरे निषाद राज। भगवान राम बोले कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे निषाद हो चाहे लक्ष्मण हो, मैंने कह दिया तो कह दिया, गुंजाइश खत्म। क्यों भाई? गुंजाइश खत्म। और गुरुदेव आप मुझे क्षमा करना, लोक परलोक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, चाहे लक्ष्मण हो और चाहे निषाद हो। वाणी की बात छोड़ो, इन्होंने तो वाणी से कहा है, मैंने तो ये कहा मन से जिसने कुटिल कह दिया है, इन्होंने तो वाणी से कहा, सारी दुनिया ने सुना है। लेकिन मन से भी अगर कुटिल भरत को कह दिया तो उसका लोक परलोक दोनों बिगाड़ दूंगा। लक्ष्मण जी रोने लगे फूट फूट करके। मां सुमित्रा की आंखों में आंसू, बेटा मैंने क्या कहा था, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो।
लेकिन तुमने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। जब ये वार्ता हो रही थी तो कौशल्या माँ, केकई माँ और सुमित्रा माँ, बोलो ये तीनों माताएं हैं कि नहीं माँ? तीनों माताएं खड़ी खड़ी रो रही हैं। सुमित्रा जी, मैंने बार बार समझाया था कि राग रोष ईर्षा मद मोह, लेकिन तुम कैसे बोल गए? तुम्हारे मन में रोष कैसे आया? मैंने कहा था रोष लाना नहीं, लेकिन भरत के प्रति रोष आया है, तभी तो ये शब्द निकले। लक्ष्मण तुमसे भूल हो गई, समझाने के बाद भी तुमने भूल कर दी। मैंने तो ये सोचा था पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। तुम रघुपति भक्ति के आज प्रमुख हो गए हो। रघुनाथ की भक्ति की प्रमुखता तुम्हारे जीवन में आ गई है। लेकिन आज चित्रकूट की भूमि पर यह शब्द सुन करके मैं शर्मिंदित हो रही हूं। लक्ष्मण जी रो रहे, निषाद राज जी रो रहे, भगवान राम देख रहे हैं कि भरत जी भी रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा समाधान राम निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। और लक्ष्मण जी ने कह दिया कि अब मैं प्राणांत करूंगा। निषाद राज बोला तो क्या मैं बच जाऊंगा? मैं भी प्राणांत ही करूंगा। जब घर वालों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो घाट वालों की तो होगा ही नहीं। आप घर वाले हो, हम घाट वाले हैं। जब घर वालों की समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो घाट वाले भी प्रभावित हो गए हैं। हम भी प्राणांत करेंगे। एक राज्य का राजा प्राणांत कर रहा है। घटना न घट जाए। अच्छा राजा राम जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आइए प्रसाद लो। संतों के बड़े प्रेमी हैं श्री राजा राम त्रिपाठी जी। आपके बड़े भाई श्री रघुनाथ जी भी आए थे परसों। आहा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह, भगवान के लिए, ठाकुर जी की कृपा। तो समाधान बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लाइट जा रही आ रही है, कोई फॉल्ट है, उसको ठीक किया जाएगा। लाइट है, क्या करोगे इसके लिए? आज ही हुआ ये सब वैसे तो है। और लाइट का और मौत का कोई ठिकाना नहीं। क्या ठिकाना है? लाइट कब चली जाए और मौत कब आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन
हम लोगों के धैर्य की परीक्षा है, उसमें हम पास हो रहे हैं। ना हम लाइट के जाने से घबरा रहे हैं, ना हम मौत से घबरा रहे हैं। हम तो मस्त होकर कथा सुन रहे हैं। जाको राखे साईं यहाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बेरी होए। भगवान की शरण में बैठे हैं, ये तो महामृत्युंजय भगवान हैं। बोलो भाई, इनकी गोद में बैठे हैं तो चिंता किस बात की? चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस बड़े फाल्ट को समझा जाएगा। कल से कोई ऐसा व्यवधान नहीं होगा। अब 2 ही दिन तो रह गए हैं शायद, क्यों? आज 2 दिन, कल परसों 2 ही दिन रह गए। चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ थोड़ा। वाह, बहुत अच्छा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम भद्रजू, घटना बड़ी घट सकती है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, निषाद राज भी और लक्ष्मण। इसलिए कोई विकल्प क्या है? भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हैं, आपकी मर्यादा रखना भी मेरा परम धर्म है। आप बार बार कहें और मैं हट पकड़ लूं, लेकिन विकल्प एक ही समझ में आ रहा है गुरुदेव। क्या? अब थोड़ा संतोष मिला लक्ष्मण जी को, निषाद राज जी। चलो विकल्प समझ में तो आ रहा है, अभी तो विकल्प ही नहीं था, लोग परलोक दोनों ही बिगड़ रहे थे। विकल्प एक ही है। क्या? बोले विकल्प केवल भरत है, केवल भरत है विकल्प, और कोई दूसरा नहीं। राम नहीं है विकल्प, विकल्प है भरत। क्या करना पड़ेगा? कहे भरत मेरे पास आओ, बिल्कुल पास में आ जाओ। भरत जी, प्रभु की आज्ञा हुई, पास में पहुंच गए। भगवान राम ने भरत के मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा, सुन लो दुनिया वालों, वाणी से नहीं, जिसने मन से भी भरत को कुटिल कहा, मैं कह चुका हूं, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक परलोक नशाई। उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा, लेकिन विकल्प एक ही है। क्या? मिट्टी है पाप प्रपंच सब। भरत के ऊपर हाथ रखा भगवान ने। लक्ष्मण और निषाद देखो ध्यान से, मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, जो भरत सुमरत नाम तुम्हार। जो भरत के नाम का सुमरण करेगा, जो भरत 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 करेगा, भरत के नाम का जप करेगा, भरत के प्रति समर्पण करेगा, जिसने भरत के प्रति समर्पण कर दिया, और अर्पण तर्पण और समर्पण तीनों प्रकार से, अर्पण तर्पण और समर्पण जो भरत के चरणों में कर देगा, उसका लोक परलोक दोनों ही बन जाएगा। ये राम वचन दे रहा है। अर्पण तर्पण समर्पण, ये तीनों विधाएं जब हो जाएंगी जीवन में, भरत के प्रति समर्पण का अर्थ है संत के प्रति समर्पण। भरत के प्रति समर्पण का अर्थ क्या है? संत के प्रति समर्पण, अर्थात संतों के प्रति समर्पण। क्योंकि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत के समान